साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में जो है लाभ हानि के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जिनका निश्चित रूप से 100% ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, अलग हैं। और साथियों, जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल भर्ती परीक्षा या जो भी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपसे दोहराए ही जाते हैं। बिल्कुल एक दूसरे से सभी क्वेश्चन अलग हटके हैं। आपको वीडियो में साथियों अंत तक बने रहना है, तभी आप जान पाएंगे उनके लगाने का बेसिक तरीका, वो फास्ट तरीका। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो पहला है वो इस प्रकार से लिया गया। एक व्यक्ति वस्तुएं बेचकर 10% का लाभ कमाता है और उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है, तो लाभ का नया प्रतिशत बताना है। दरअसल साथियों, कोई व्यक्ति था, कोई सामान वो 10% लाभ पे बेच रहा था। यदि वो क्या करता है कि लागत जो मूल्य है पहले से 40% वो बढ़ा देगा और साथ में विक्रय मूल्य को भी 40% बढ़ा देता है, तो आपको नया लाभ बताना है। दरअसल कुछ नहीं करना, पहले जो है वो वस्तु देख रहे हैं कि 10% लाभ पे बेची जा रही है, तो हम ये यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं, एक मान लेते हैं कि माना जो उसकी लागत थी यानी जो उसका क्रय मूल्य था शुरू में वो 100 रुपये था। अगर कोई 100 रुपये का सामान हो, 10% फ़ायदा लेकर के बेचा जाता हो, तो वो कितने में बिकेगा आपका? तो जाहिर सी बात है, अब 100 में 10 का लाभ लीजिएगा तो 110 रुपये उसका जो है विक्रय मूल्य होगा। 100 का सामान 10 का लाभ लेके बेचिएगा तो 110 में बिकेगा। अब दरअसल हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पहले से जो है जो उसकी लागत है वो 40% बढ़ा दी जाती है। अब इसे लागत को 40% बढ़ाया जाएगा, तो 100 का 40 करिएगा, यानी लागत पहले 100 थी, जब 40% की वृद्धि करिएगा तो अब वह लागत जो है क्या हो जाएगी? देखा जाए तो लागत यानी नया जो क्रय मूल्य है वो 140 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि फिर एक काम और हो रहा है कि जो विक्रय मूल्य है पहले से उसे भी 40% बढ़ा दिया जाता है। आप इसे भी 40% बढ़ाएंगे तो अब आप 110 का जब 40% की वृद्धि करिएगा तो 110 का 140 बटा आपको 100 करना होगा, क्योंकि देखिए अब 40% की वृद्धि हो रही है तो जो विक्रय मूल्य है उसका आपको वृद्धि हो रही है, तो 100 में जोड़िएगा 40, यानी जो विक्रय मूल्य है उसका आपको 140% कर देंगे तो नया विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 14 इकाई 14 हो जाएगा, 14 154 रुपये आ गया। अब देखिए नया विक्रय मूल्य, जो नया विक्रय मूल्य है आप देख पा रहे हैं वो आपका है 154 रुपया और जो लागत है यानी जो क्रय मूल्य है वो 140 रुपया है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आखिरकार जो है आपको कितने का नया फायदा हो रहा है। तो जो नया फायदा होने वाला है वो क्या होगा? अब आप देख रहे हैं कि ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लाभ ले लिए तो 154 है और ये आपका 140 है, तो देख पा रहे हैं यहाँ से आपका जो है 14 रुपये का फायदा नजर आ रहा है। लेकिन प्रतिशत फायदा पूछा है तो 14 अपान आप क्या करिएगा? अब यहाँ पे देखिए किसके सापेक्ष बताना है, तो जो है 140 के, तो 14 बटा 140 इंटू आप जो है 100 करिएगा। 14 से 14 कटेगा 10 आएगा, 10 दहा में 100 यानी 10%। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नया फायदा होने वाला है वो 10%। अब इसे बहुत ही आप फास्ट कर सकते थे, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए इसको कैसे फास्ट आप लगाइएगा। देखिए जब सामान को 10% लाभ पे बेचा जा रहा है किसी भी सामान को, तो मान लेंगे उसकी जो लागत है, बस यही आप लागत मान लीजिए 100 थी, 10% फायदे पे बेच रहे हैं, इसका मतलब वो बिकेगा 110 में। नया कंडीशन क्या है कि लागत में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी नई लागत 140 हो गई। अब यहाँ विक्रय मूल्य भी 40% बढ़ रहा है, यानी 110 का 140% करेंगे आप, ये आपका क्या आ जाएगा? 154 आ जाएगा। 140 और 154 का अंतर करेंगे तो लाभ पता चल जाएगा। वो लाभ कितने का आ रहा है? 14 रुपये का। अब जो है प्रतिशत लाभ बताना है भाई, 14 का जो है किसके सापेक्ष? यहाँ पे नई लागत क्या है? 140, तो 14 बटा 40, 14 बटा 140 गुणे 100 करिएगा तो आपका 10% आ जाएगा। बहुत ही फास्ट है, आप लगा लेंगे, बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो फास्ट भी कर सकते हैं और ये आपका बेसिक भी, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। नया क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत उसके अंकित मूल्य
से 3/4 दाम पर खरीदी गई। जैसे कोई वस्तु है, जब वो खरीदी जा रही है तो उसके अंकित मूल्य के 3/4 दाम पे खरीदी गई, उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज़्यादा पर बेचा गया। जब बेचा जाने लगा तो उसको MRP से जो उसका लिखित दाम था उसे 20% ज़्यादा में बेचा गया। आखिरकार उसका मुनाफा बताना है, फ़ायदा बताना है। देखिए यहाँ पे आपको देखिए उसका अंकित मूल्य नहीं पता है, तो पहले तो ये मान लिया जाए कि भाई उसकी जो अंकित मूल्य थी मान लीजिए 100 रुपया। अब बात हो रही है उसके लागत की, यानी क्रय मूल्य, सामान के खरीदने की। तो जब भी सामान को खरीदा जा रहा है तो हो क्या रहा है भाई, वो कह रहा है कि अंकित मूल्य के 3/4 दाम पे, यानी यह जो है 75 रुपये में, 100 रुपये का सामान आप जब खरीदने गए हैं तो आपको 75 में मिला है। अब लेकिन ये हो रहा है कि जब बेचा जा रहा है उसको, तो जो उसका विक्रय मूल्य है ना, वो क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा दाम पे बेचा गया, यानी जो उस पर लिखा था उससे भी 20% ज़्यादा दाम पे बिका। तो देखिए अंकित मूल्य तो 100 है, अब 20% ज़्यादा पे बेच रहे हैं, यानी 120/100। भाई 100 का करिएगा 120, ये 100, इससे 20%, 100 का 20% निकालिएगा 20 आएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। देखा जाए तो अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा पर जब आप बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे। अब यह बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। 75 रुपये का सामान है, 120 में बेचा जा रहा है, मुनाफा कितने का होगा? 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45 का फायदा हो रहा है। 120 में से 75 घटाएंगे 45 आएगा। अब यहाँ लागत क्या है? 75 है, गुणे आप 100 करिएगा तो आपको यहाँ से मुनाफा मिल जाएगा। ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये आपका 15 चौका 60%। तो नया मुनाफा आप देख रहे हैं 60% आएगा, यही आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं है, जो लागत है वो लिखित दाम की 3/4 है, यानी 75 है, और जब बेच रहे हैं तो इससे 20% ज़्यादा में बेच रहे हैं, यानी 100 का 20% करिएगा, यानी 100 का आप 120% निकालेंगे 120 आएगा। अब 75 का सामान 120 में बिक रहा है, 45 का फायदा होगा। कितने प्रतिशत फायदा होगा? 60% फायदा होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। देखिए ये सब बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना है। ये सारे एक लॉजिक बेस पे हैं। देखें आगे कहता है, आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक है। एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की लागत कीमत उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य का लागत कीमत से प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ जो है बात हो रही है कि जो उसकी लागत है ना, वो लागत जो है विक्रय मूल्य के सापेक्ष दी गई है, लेकिन बाद में आपसे क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य का लागत कीमत से प्रतिशत बताना है। कहने का मतलब है आप जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य लिखिए, ये विक्रय मूल्य। पहला कंडीशन क्या है कि एक वस्तु की लागत कीमत यानी उसका क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य का 40% है। तो आप अगर विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, यहाँ पे कि मानते हैं विक्रय मूल्य 100 है, अब क्या हो रहा है कि उसकी जो लागत है वो विक्रय मूल्य का 40% है। 100 का 40% करेंगे तो 40 आएगा। मान लीजिए 100 में बेचा गया तो उसे खरीदा गया 40 में। अब ध्यान देना है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे प्रतिशत पूछ रहा है। किसका प्रतिशत? तो विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य का लागत कीमत के से प्रतिशत पूछ रहा है। यानी अब आपको लागत कीमत, लागत के सापेक्ष जो है विक्रय मूल्य का प्रतिशत बताना है। तो सापेक्ष क्या है? अब देखिए यहाँ मामला ये था कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष आपको जो है लागत दी गई थी। यहाँ आपको क्या बताना है कि लागत के सापेक्ष विक्रय मूल्य का प्रतिशत बताना है। तो देखिए प्रतिशत के सवाल में ध्यान देना है, जिसकी प्रतिशतता पूछी जाती है वो अंश बनेगा, जिसके सापेक्ष बात करी जाएगी वो हर बनेगा, इंटू 100 कर देते हैं। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ लिख रहा है विक्रय मूल्य का, यानी इसका पूछ रहा है विक्रय मूल्य का लागत कीमत से, यानी इस लागत कीमत से प्रतिशत। तो लागत के सापेक्ष बताना है विक्रय मूल्य का। किसके सापेक्ष बताना है भाई? लागत के सापेक्ष, यानी लागत का मतलब क्या हो गया? सीपी के सापेक्ष बताना है, इंटू 100 करेंगे। यहाँ विक्रय मूल्य क्या है? 100 है। अब आप लागत के सापेक्ष यानी 40 के सापेक्ष गुणे 100 करेंगे, प्रतिशत निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं 0 से 0, 1000 है, 1000 में 4 से भागा दीजिएगा तो आपका 500/2 आएगा, और 500/2 को आधा करिएगा तो 250%। देखिए यहाँ जो विक्रय मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य लागत के सापेक्ष 250% है। अगर आप देखिए 40 देखा जाए, 40 अपने आप में 100% है, अगर फिर 40 करिएगा 80 तो फिर ये 100% हो जाएगा, और इसका आधा करिएगा 20% तो यह 50% हो जाएगा। जोड़िए 40 40 80
और ये आपका 100 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 250%। तो यही आपको बताना था कि जो ये लागत है, जो विक्रय मूल्य है ना, वो लागत के सापेक्ष कितना प्रतिशत है। तो बहुत ही यूनिक सवाल है, ये सब तार्किक क्वेश्चन है, इन तरीकों पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इधर, एक विक्रेता को पता चला कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जाए। साथियों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे डीजल के दाम में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई गृहिणी कितना खपत कम कर दे कि उसके खर्च के ऊपर प्रभाव ना पड़े। कुछ इसी टाइप का है। इसको लगाने का जो फास्ट तरीका है वो यही है कि देख रहे हैं उसका जो 10% जो खराब जो आपका जो सामान हो जाता है वो 10% खराब हो गया। खराब होने का मतलब इसमें कमी आ गई, अब उसे जो है फेंक दिया जाएगा। तो कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि खराब सामान के कारण होने वाले हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके, यानी तो इसको लगाने का जो तरीका होता है वो R × 100 अपान आप 100 माइनस R करेंगे। चूंकि कमी है तो आपको 100 में से घटाना होगा, कुछ नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ किस रेट से खराब हुआ है, 10%, तो 10 लिखना है, गुणे 100 कर देंगे और अपान 100 में से जो है यह 10% जो खराब हुआ है। आखिरकार 10% खराब हुआ तो सही कितना है, 90%, और उसी 90 पर जो है पूरा हमको 100 का दाम लेना है। तो ये जो ट्रिक आपका होता है जो मैंने पहले आपको बताया वो उसी R × 100 अपान 100 माइनस R। क्वेश्चन लग गया, सेकेंडों का है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा आपका 90, जीरो काटिएगा। अब आपका 100/9 होगा, तो अब आपका आ जाएगा इसको 11.11%। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है कि होने वाली हानि की। कह रहा है कि उसे बचे सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो कितना बढ़ाना चाहिए, अगर वो 11.11% बढ़ा देगा तो जो 10% नुकसान हुआ है उसको भी वो प्राप्त कर लेगा, यानी वह भी उसे वापस लौट के मिल जाएगा, क्षतिपूर्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बस यही तरीका मौखिक था, यहाँ कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पे आपको बस एक ही काम करना था। 10% खराब हो गया तो 10/100 माइनस 10 गुणे आपको 100 करना था। यही कितने की वृद्धि होगी, वृद्धि का प्रतिशत आ जाता। तो आप देख रहे हैं 10 गुणे 100 और 90, बस ये आएगा 11.1% की वृद्धि, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत यूनिक वो भी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, सुधा ने 80 रुपये में एक किताब खरीदी, फिर सुधा ने 80 रुपये में एक किताब खरीदी, फिर 90 रुपये में राधा को बेच दिया। सुधा ने राधा को वापस इसे 100 रुपया में सुधा ने राधा से वापस इसे 100 रुपया में खरीदा, तो सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत बताना। देखिए दो लोग हैं आपका, एक है सुधा और एक है आपकी राधा। देखिए शुरू में क्या है, आप कह रहा है कि सुधा 80 रुपये में एक किताब खरीदी। कौन खरीदा, सुधा ने पहले 80 रुपये में सामान को खरीदा। ये सुधा 80 रुपये में सामान को खरीदती है, लेकिन इसे उसने राधा को बेचा, तो राधा को उसने कितने रुपए में बेचा है, 90 रुपये में। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसने सुधा ने यहाँ राधा से 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। बाद में क्या कर रहा है कि जब ये राधा है ये सुधा को बेचती है, यानी इसने इसको बेचा, तो राधा ने जब सुधा को बेचा तो फिर सुधा को इसने 100 रुपये में दिया। कहने का मतलब इन्होंने इससे 100 रुपये में खरीदा। हम 80 रुपये का सामान किसी को 90 में बेचे हैं और 90 का सामान फिर उससे हम जो है 100 में खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सुधा का नुकसान अगर यहाँ से देखेंगे, सुधा पहले 80 में लाई थी, अब उसे वही सामान वापस 100 में मिल रहा है। तो यहाँ देखा जाए एक तरीके से नुकसान, तो जो उसका जो हानि हो रही है उसको, तो देखा जाए जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ से तो 20 रुपये का हो रहा है, लेकिन दरअसल हो क्या रहा है, ये इसने 10 रुपया यहाँ, अब देखिए 80 का सामान इसने 90 में तो बेचा भी है, तो इसका मतलब ऑल ओवर नुकसान देखा जाए तो इसने 10 यहाँ प्राप्त किया था, तो ऑल ओवर अगर नुकसान देखिएगा तो यहाँ 20 में 10 रुपये का ही हो रहा है। भाई हम 80 का सामान 90 में बेचे, 90 का फिर 100 में लिए, तो यहाँ हमने 10 तो ले लिया ना, अब 10 ही तो हमारा नुकसान हुआ ना। यहाँ ऐसे देखेंगे 20 रुपये का है, लेकिन यहाँ से 10 मिला, इसका मतलब नुकसान अगर देखा जाए लॉस 10 रुपये का हो रहा है। अब कह रहा है कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो प्रतिशत का नुकसान पूछ रहा है, तो हानि 10 की हो रही है। अब किसके सापेक्ष, देखिए हमेशा हानि
क्रय मूल्य के सापेक्ष देखेंगे, लागत तो 80 के सापेक्ष, यानी 10/80 गुणे आप 100 करिएगा, 0 से 0 कटेगा, 100 में 8 से भागा दीजिएगा, 12.5% का उसे नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है भाई। 10 का 80 का सामान आप किसी को 90 में बेचे और फिर 90 वाले से आपने 100 में लिया, तो इस तरीके से ऑल ओवर नुकसान आपका 10 ही रुपए का हुआ। खरीदा तो था आपने रियल में 80 में, तो कितने का नुकसान होगा? 10/80 गुणे 100 का नुकसान होगा, यानी 12.5% का नुकसान होगा। तो इस तरीके से साथियों आपने देखा कि यहाँ जो भी 5 क्वेश्चन लिए गए थे बहुत ही यूनिक है, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के, लेखपाल भर्ती परीक्षा और यूपीएसआई, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन थे, तार्किक थे। तो साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कम से कम अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। साथियों यदि आप नए हैं, अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पहले भी लाभ हानि की बहुत ही यूनिक एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की है, उसे भी आप जा करके देखिएगा, वो बहुत ही लाजवाब वीडियो है। फिर साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।